ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 16वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 6। सोलहवें अध्याय में देवासुर संपत्ति विभाग योग, इसमें हमने सबसे शुरू के श्लोकों में फल सहित दैवी और आसुरी संपदा का कथन, अर्थात यहाँ पर देवताओं के गुण और असुरों के गुण, दैवी संपत्ति और असुरी संपत्ति क्या है उसके बारे में समझा है। और कई सारे गुण हमने समझे, निर्भयता, शुद्धता, इंद्रियों का संयम, सत्यता, धोखा न देना, सरलता, तप, दूसरों के दोषों को न देखना, लोभहीनता, मीठापन, तेजस्विता, किसी से भी द्वेष न करना, मान मर्तबे से रहित रहना। तो ये दैवी संपदा वालों के गुण हैं, सारे पढ़े नहीं है। और इसके अलावा आसुरी जो गुण है, इसमें भी हमने पाखंड, घमंड, क्रोध, अभिमान, ऐसी काफी सारी बातों को देखा था। और ये जो दैवी संपत्ति है, ये दुखों से मुक्ति के लिए है। अर्थात जितना जितना मनुष्य आत्माएं पुरुषोत्तम संगम युग में जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं और इस सृष्टि परिवर्तन का कार्य शुरू होता है, तो उस समय जितना इन गुणों को धारण करते हैं, तो बताया है कि हाँ, दैवी संपत्ति दुखों से मुक्ति के लिए है और राक्षसी संपत्ति संपूर्णतया दुखों में बंधने के लिए मानी गई है। अभी आज के श्लोक से यहाँ 20वें श्लोक तक, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 6 से श्लोक नंबर 20 तक आसुरी संपदा वालों के लक्षण और उनकी अधोगति का कथन इस प्रकार वर्णन किया हुआ है। और सबसे पहले आज के क्लास का श्लोक 16वें अध्याय का 6वां श्लोक है। द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ मय शृणु। श्लोक दोबारा। दो भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ मे शृणु। श्लोक फिर से। दो भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ मे शृणु। श्लोक का संधि विच्छेद है। दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवः विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ मे शृणु। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवः विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। शब्दों के अर्थ है। पार्थ अर्थात हे पार्थ, अस्मिन अर्थात इस, लोके
अर्थात दुनिया में, भूत सर्गों अर्थात प्राणियों की सृष्टि, वो अर्थात दो प्रकार की, एव अर्थात ही, देव अर्थात देवताओं की, च अर्थात और, आसुर अर्थात राक्षसों की। दैवः अर्थात दैवी, विस्तरशः अर्थात सृष्टि विस्तार से, दैवः अर्थात दैवी सृष्टि, विस्तरशः अर्थात विस्तार से, प्रोक्तः अर्थात बताई गई, आसुरम अर्थात आसुरी सृष्टि, में अर्थात मेरे से, शृणु अर्थात सुन। शब्दों के अर्थ दोबारा। पार्थ अर्थात हे पार्थ, अस्मिन अर्थात इस, लोके अर्थात दुनिया में, भूत सर्गो अर्थात प्राणियों की सृष्टि, दो अर्थात दो प्रकार की, एव अर्थात ही है, दैव अर्थात देवताओं की, च अर्थात और, आसुर अर्थात राक्षसों की। दैवः अर्थात दैवी सृष्टि, विस्तरशः अर्थात विस्तार से, प्रोक्तः अर्थात बताई गई, आसुरम अर्थात आसुरी सृष्टि, में अर्थात मेरे से, शृणु अर्थात सुन। श्लोक का अर्थ है, हे पार्थ, इस दुनिया में प्राणियों की सृष्टि दो प्रकार की ही है, देवताओं की और राक्षसों की। दैवी सृष्टि विस्तार से बताई गई, आसुरी सृष्टि मेरे से सुन। तो इस श्लोक में ये बात बताई हुई है, जैसे कि भक्ति मार्गीय दुनिया में या विज्ञान के द्वारा ये समझते हैं कि भक्ति मार्गीय लोग स्वर्ग और नरक की बात को इस तरह समझते हैं कि नरक अर्थात पाताल लोक, असुरों का लोक, इस पृथ्वी के भी नीचे कहीं है, और स्वर्ग जो है ऊपर आसमान में है। तो यहाँ इसी बात को स्पष्ट किया है कि इस दुनिया में प्राणियों की सृष्टि दो प्रकार की है, अर्थात इसी दुनिया में ही ये दो प्रकार की सृष्टि है, देवताओं की और राक्षसों की। श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, हे पार्थ, इस ब्रह्मा के दिन रात वाली सुख दुख की दुनिया में प्राणियों की सृष्टि स्वर्ग और नरक दो प्रकार की ही है। ज्ञान सूर्य शिव के दिन में देवताओं की और नारकीय रात में लेवताओं जैसे दुखदाई राक्षसों की। दैवी सृष्टि विस्तार से चौमुखी संगठित ब्रह्ममुख द्वारा पहले ही बताई गई। अब उत्तरोत्तर सदा दुखदाई आसुरी सृष्टि मेरे शिव समान जगत पिता से सुन। तो यह इस बात को स्पष्ट किया है कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन है तो सुख अर्थात स्वर्ग, और रात है तो दुख अर्थात नरक। तो इस तरह से दुनिया में प्राणियों की सृष्टि स्वर्ग और नरक दो प्रकार की ही है। ज्ञान सूर्य शिव के दिन में देवताओं की और नारकीय रात में
देवताओं जैसे दुखदाई राक्षसों की। दैवी सृष्टि विस्तार से चौमुखी संगठित ब्रह्मा द्वारा पहले ही बताई गई। अब उत्तरोत्तर सदा दुखदाई आसुरी सृष्टि मेरे शिव समान जगत पिता से सुन। तो यहाँ जैसे ब्रह्मा के दिन और रात की जो बात आई है, सुख और दुख में, प्राणियों की एक सृष्टि है, देवताओं की सुख और राक्षसों की दुखदाई। तो मुरलियों में हम इस प्रसंग में या कोर्स में, एडवांस कोर्स में जिस तरह से बताया जाता है ब्रह्मा का दिन और रात, तो ब्रॉड ड्रामा के हिसाब से ब्रह्मा का दिन अर्थात 2500 वर्ष का स्वर्ग और ब्रह्मा की रात अर्थात नरकीय जो दुनिया है जहाँ दुख होता है। यहाँ जो ब्रह्मा का दिन और रात की जो बात आई है पूरे कल्प के लिए, तो इसी प्रकार का ब्रह्मा के दिन और रात की सृष्टि के लिए अध्याय 8 का श्लोक नंबर 17, 8वें अध्याय का जो 17वां श्लोक है, इसमें भी ब्रह्मा के दिन और रात की बात को स्पष्ट किया है कि ब्रह्मा का ज्ञान प्रकाश युक्त दिन 2500 वर्षों का है अर्थात सतयुग त्रेता युग रूपी स्वर्ग, और इतने ही प्रमाण की 2500 वर्ष की रात्रि जो द्वापर कलयुग की नारकीय विधर्मियों की रात्रि बताई गई है। और इसी में ही स्वर्ग 2500 वर्ष और नरक की दुनिया राक्षसों की 2500 वर्ष की, और यहाँ पर उसकी पुरुषोत्तम संगम युग में आत्माएं शूटिंग करते हैं। तो इसी दुनिया में ही स्वर्ग और इसी दुनिया में ही नरक है। जब राम राज्य इसी दुनिया में है, रावण राज्य भी इसी दुनिया में है, तो राम राज्य अर्थात स्वर्ग भी इसी दुनिया में ही होता है। ये श्लोक का अर्थ है और श्लोक का उच्चारण आगे सुनते हैं। द्वौ भूतसर्गलोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु। हे पार्थ, इस ब्रह्मा के दिन रात वाली सुख दुख की दुनिया में प्राणियों की सृष्टि स्वर्ग और नरक दो प्रकार की ही है। ज्ञान सूर्य शिव के दिन में देवताओं की और नारकीय रात में लेवताओं जैसे दुखदाई राक्षसों की। दैवी सृष्टि विस्तार से चौमुखी संगठित ब्रह्मामुख द्वारा पहले ही बताई गई। अब उत्तरोत्तर सदा दुखदाई आसुरी सृष्टि मेरे शिव समान जगत पिता से सुन। द्वौ भूतसर्गलोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु। हे पार्थ, इस ब्रह्मा के दिन रात वाली सुख दुख की दुनिया में प्राणियों की सृष्टि स्वर्ग और नरक दो प्रकार की ही है। ज्ञान सूर्य शिव के दिन में देवताओं की और नारकीय रात में लेवताओं जैसे दुखदाई राक्षसों की। दैवी सृष्टि विस्तार से चौमुखी संगठित ब्रह्मामुख द्वारा पहले ही बताई गई। अब उत्तरोत्तर सदा दुखदाई आसुरी सृष्टि मेरे शिव समान जगत पिता से सुन। अभी मुरलियों में इसी प्रसंग में जहाँ पॉइंट आए हुए हैं, जैसे कि मुरलियों में इस प्रकार की बातों की समझानी दी हुई है कि स्वर्ग और नर्क जो है इसी सृष्टि पर होता है, और भक्ति मार्गीय दुनिया में इस प्रसंग में जो अलग अलग प्रकार की गलत फहमियां हैं। तो वार्तालाप नंबर 1138, डिस्कशन नंबर 1138, 16 मिनट 16 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। पृथ्वी पर ही चार अवस्थाएं होती हैं।
पृथ्वी ही 4 अवस्थाओं से पसार होती है। दुनिया की हर चीज पृथ्वी में 4 अवस्थाओं से पसार होती है। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। सतो प्रधान को सतयुग कहा जाता है, सतो सामान्य को त्रेता कहा जाता है, रजो प्रधान को द्वापर कहा जाता है, और तमो प्रधान को कलयुग कहा जाता है। पृथ्वी पर ही मनुष्य सृष्टि है, यही देवलोक होता है जब सतो प्रधानता होती है, और जब तमो प्रधानता बढ़ती है तो यही मनुष्य लोक राक्षस लोक बन जाता है। बाकी आकाश में कोई स्वर्ग नहीं है, पाताल में कोई नरक नहीं है। पाताल माने नीचे की स्टेज, मानवीय बुद्धि की। आकाश माने ऊंची स्टेज, मानवीय बुद्धि की। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1730, डिस्कशन नंबर 1730, 1 घंटा के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो रामलीला जब खेलते हैं तो बाहर से मंगाते हैं। रावण का पाठ बजाने के लिए बाबा ने बोला, बाहर का मतलब है विदेशी। रावण विदेशी है या स्वदेशी है? हैं? रावण विदेशी है। अंधकार में रहने वाले को विदेशी कहा। जो रावण संप्रदाय है उनका नारा है क्या? अंधियारा कायम रहेगा। उनका नारा क्या है? अंधियारा कायम रहेगा। वो अंधेरे को ही पसंद करते हैं। इसलिए शास्त्रों में जो राक्षस हैं, दानव हैं, उनको पाताल में दिखाया है। पाताल में अंधेरा ही अंधेरा है। अब वो पातालवासी है नहीं, वास्तव में अंधेरे में रहने वाले नीची दुनिया में आते हैं। जो ऊपर की दुनिया है, स्वर्ग है, उसमें नहीं आते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं स्वर्ग ऊपर है और नरक नीचे। वास्तव में इसी दुनिया में स्वर्ग होता है, इसी दुनिया में नरक होता है। अगला पॉइंट है इसी संबंधित उल्लेख वाला कि इसी दुनिया में प्राणियों की सृष्टि 2 प्रकार की है। VCD नंबर 2131, VCD नंबर 2131, 37 मिनट 37 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। गंध तो नंबरवार में है, विकार का गंध है ना। और फिर भी तो ये क्या है? पुरानी दुनिया है बच्ची, और नई दुनिया जरूर अच्छी थी। मनुष्य मरते हैं तो भी बोलते हैं। भाई क्या नई दुनिया में बोलते हैं? नहीं, अभी नई दुनिया में तो कोई जा ही नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते अभी? हैं? नहीं, नई दुनिया है ही नहीं तो जाएंगे कैसे? कह देते हैं स्वर्ग पधारा, तो अनजान में है या ज्ञान में है? अनजान में कह देते हैं। अभी स्वर्ग किसको कहा जाता है बेचारों को मालूम ही नहीं है। नहीं तो भला कह देते ना, गया नई दुनिया में, गया स्वर्ग में।
और नई दुनिया में, स्वर्ग में तो जब भी पुरानी दुनिया खत्म होए तभी तो नई दुनिया आवे। ऐसे ही मुख से कह देते हैं स्वर्गवासी हुआ। अरे भाई, स्वर्गवासी नई दुनिया होती है। स्वर्गवासी कोई यहाँ बीच में थोड़े ही रखी हुई है। तो तुम बच्चे जानते हो अच्छी तरह से कि स्वर्ग भी यहाँ होता है, और दुनिया में तो कोई जानते ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो कि यहाँ इसी दुनिया में स्वर्ग होता है, और धर्म वाले क्या समझते हैं? वो समझते हैं स्वर्ग आकाश में कहीं ऊपर होता होगा और नरक पाताल में। अभी तुम्हारी बुद्धि में तो है क्या है? हाँ, कि इसी दुनिया में भारत में स्वर्ग था, और अभी ये जो दुनिया गोल है, इसमें सूरज डूब करके जब नीचे जाता है तो कहाँ जाता है? नरक में जाता है या स्वर्ग में जाता है? नीचे जाता है, पाताल में। उसको उन्होंने पाताली कह दिया है। वास्तव में नरक क्यों कहा है? वो भिखारी दुनिया, विलायत की जो भिखारी दुनिया है, वो किसने बनाई है? मनुष्यों ने ही तो बनाई, जिन्हें नरक कहा जाता है। अभी देखो, कहते हैं स्वर्ग भी यहाँ होता है, नरक भी यहाँ होता है। ये अक्षर है, वो पकड़ लेते हैं कि यहाँ ही स्वर्ग, यहाँ ही नरक। जिसको सुख है वो स्वर्ग में है, और जिसको दुख है वो नरक में है? वो क्या समझते हैं? हम बड़ी मेहरबानियों अटारियों वाले हैं, हम स्वर्ग में, और वो झोपड़ियों वाले हैं वो नरक में। परंतु ऐसे नहीं है। ये सब भारत नया है तो स्वर्ग कहा जाता है। सतयुग में है तो स्वर्ग है, जब भारत पुराना है तो कलह युग है, फिर उनको नरक कहा जाता है। तो यहाँ ही माना, इसे दुनिया में ही, दुनिया दूसरी कोई है ही नहीं। इसके ऊपर दुनिया है या नीचे दुनिया है, वो तो ढूंढते रहते हैं। चंद्रमा पर जाते हैं, नरक क्या नाम, मंगल पर जाते हैं, क्या समझते हैं कि वहां स्वर्ग होगा? अरे इसी दुनिया में जब नई दुनिया है तो स्वर्ग है, जो पुरानी दुनिया है तो नरक है। अभी वो भी तो सिद्ध हुआ। इस तरह से ये 16वें अध्याय के 6वें श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे। वैसे यहाँ स्पष्ट इस तरह से कोई प्रश्न पूछा हुआ नहीं है, बाकी मुरलियों में जिस तरह से उल्लेख मिला है कि इसी दुनिया में स्वर्ग और नर्क किस तरह होता है, तो उस संबंधित पॉइंट से अभी आगे रिवीजन का श्लोक। रिवीजन के लिए है 12वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 12 श्लोक नंबर 15। 12वें अध्याय में जहां हमने शुरू से ही इन बातों को समझा है कि किस तरह से जो परम श्रेष्ठ योगी है, जो अव्यभिचारी रूप से स्थिर होकर के एक भगवान को ही याद करते, और वो किन्हें याद करते, किस तरह याद करते हैं, इस बात का उल्लेख अध्याय 12 के श्लोक नंबर 3 में आया है कि जो पतित न होने वाले, अनिर्वचनीय, चिंतन न करने योग्य, पर्वत शिखरस्थ अचल अडोल चेतन ध्रुव तारा को और निराकार को भली भांति याद करते हैं, और साथ में किस तरह से संयमित होकर, इंद्रियों को संयम में रखकर, समदर्शी होकर प्राणियों के कल्याण में लगे हुए रहते हैं और भगवान को याद करते। और निराकार को जो याद करने वाले हैं
उन्हें किस तरह से कठिनाइयां होती है, इस बात का भी उल्लेख हमने अध्याय 12 के श्लोक नंबर 5 में समझा है। अब सुख की प्राप्ति हेतु एक भगवान को अव्यभिचारी रूप से याद करना है। इसके लिए बताया कि जो एक भगवान के आश्रित होते हैं तो सब कर्मों को एक यज्ञ पिता में अर्पित करके अव्यभिचारी रूप से याद करते हैं। अर्थात जो पूरी तरह से एक भगवान के आश्रित है तो वो फिर अव्यभिचारी रूप से याद करते हैं, और ऐसों का फिर जो बताया मृत्यु संसार सागर से उद्धार हो जाता है। अर्थात इस पुरानी दुनिया से निकल करके ऐसी आत्माएं स्वर्गीय दुनिया में पहुंच जाती है, जिसके लिए बताया क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। इस पापी दुनिया में तो सभी विकारी है, जो अव्यभिचारी भाव से एक भगवान में ही मन बुद्धि लगाते हैं तो उनकी अति शीघ्र ही मुक्ति हो जाती है। और इसीलिए बताया है कि एक भगवान में ही मन लगा, अर्थात व्यक्त अर्जुन या आदम के तन में आए हुए शिव ज्योति बिंदु में ही मन लगा। एक भगवान में ही जिनकी बुद्धि स्थिर होती है वो फिर लगाव पूर्वक हृदय से ऊर्ध्वमुखी हुए पंचानन परम ब्रह्म रूप मुझ में ही निवास करेगा। और इस तरह से अगर याद करने में असमर्थ है तो बताया है कि अगर चित्त को निरंतर स्थिरता पूर्वक सदाकाल लगाने में समर्थ नहीं है तो वैराग, इस दुनिया से वैराग्य ला करके बार बार योगाभ्यास की प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि भगवान को प्राप्त कर सके, तो ऐसी इच्छा करे। अभ्यास में भी अर्थात योग अभ्यास में भी समर्थ नहीं है वैराग्य के द्वारा योग अभ्यास करे, क्योंकि जितना वैराग आएगा इस दुनिया से कि ये दुनिया विनाशी है, सभी तमो प्रधान संबंधी है, दुखदाई है, इस तरह से जब वैराग्य भावना आएगी तो एक भगवान में मन लगेगा। और ऐसे अभ्यास में भी जो समर्थ नहीं है तो बताया मत कर्म परमो भव, अर्थात एक भगवान के प्रति ही कर्म करने वाला हो। और इतना करने में भी समर्थ नहीं, अशक्त है, तो बताया मध्योगम आश्रितम, अर्थात एक भगवान का ही आश्रय लेकर कर्म फलों की इच्छा का त्याग करे। इसके अलावा बताया कि भक्ति जो है अज्ञानियों के ज्ञान रहित योग के अभ्यास से बेसिक ब्राह्मणों का गीता ज्ञान श्रेष्ठ है, और बेसिक ज्ञान से भी एडवांस गीता ज्ञान का मंथन विशेष है। मनन चिंतन मंथन से भी यज्ञ सेवा के कर्म फल का जो त्याग है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तुरंत शांति मिल जाती है। इसके अलावा हमने भगवान को जो प्रिय भक्त है उनके कुछ गुणों के बारे में, लक्षणों के बारे में समझा। अध्याय 12 का श्लोक नंबर 13 और 14, और यहाँ से इन श्लोकों में यही टॉपिक समझाया जा रहा है भगवान किन्हें पसंद करते हैं। एक तो विधि बताई है भगवान से किस तरह से जुड़ना चाहिए, और दूसरा रिजल्ट बताया हुआ है कि भगवान को कौन प्रिय होते हैं। तो इसमें तो 13-14वें श्लोक में हमने समझा सभी से द्वेष भाव रहित, मित्रता हो, करुणा भाव वाला हो, दुख सुख में समान हो, क्षमावान सहनशील हो, संतोषी हो, मन बुद्धि के चित्त का वश करता, निर्मोही, निरहंकारी, निरंतर योगी, और भगवान में और जो परिवार है मेरे में, परिवार में और मेरी मत अतः श्रीमत में दृढ़ निश्चयी हो। अभी आज के श्लोक में अगले लक्षणों को समझते हैं कि भगवान किन्हें पसंद करते हैं। 12वें अध्याय का 15वां अध्याय 12 का श्लोक नंबर 15 है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चयः,
हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यह सच में प्रिय। श्लोक दोबारा। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः। हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यह सच में प्रिय। अर्थात जिससे लोग महाविनाश काल में भी परेशान नहीं होते और ऐसे ही सारी वसुधा में कुटुंबवत ऐसा मातृवत जो लोगों से परेशान नहीं होता और जो सदा काल इच्छा मात्रम अविद्या होकर आनंद क्रोध भय व उत्तेजना से मुक्त है, वह मुझ शिव स्वरूप को प्रिय है। तो इस श्लोक में बताया हुआ है भगवत प्राप्त ऐसे पुरुष या आत्माओं के लक्षण कि जो लोगों से परेशान नहीं होता, जिससे लोग परेशान नहीं होते और जो लोगों से परेशान नहीं होता। सदा काल ही वो इच्छा मात्रम अविद्या है, क्योंकि परेशानी की बात तो तभी आएगी जब हम औरों से कोई अपेक्षा रखेंगे, इच्छाएं रखेंगे कोई चीजों की प्राप्ति की, भौतिकता की प्राप्ति की। तो इसीलिए बताया सदाकाल इच्छा मात्रम अविद्या जो है वो परेशान नहीं होता और साथ में ही जो आनंद भय क्रोध और उत्तेजना से भी मुक्त है, ऐसा मुझ शिव स्वरूप को प्रिय है। अर्थात जैसे कि इसके पहले भी भगवत गीता के कुछ श्लोकों में हमने समझा हर स्थिति परिस्थिति में समान। यहाँ जैसे बताया आनंदित भी नहीं होना, आनंद क्रोध भय उत्तेजना इन सब से मुक्त, अर्थात सुख दुख में समान। तो इस समान की जो स्टेज है वो तो कई सारे श्लोकों में हमने समझी हुई है। बाकी यहाँ जैसे भय मुक्त की जो बात आई हुई है, भय और उत्तेजना से मुक्त, क्रोध मुक्त, तो भय मुक्त की जो बात है अध्याय 16 का श्लोक नंबर 1, इसमें भी हमने दैवी संपत्ति के लक्षणों में समझा है अभयम अर्थात निर्भयता। तो ये भय मुक्त के लिए इसके अलावा भय और क्रोध और उत्तेजना से मुक्त, तो इसके लिए जैसे अध्याय 2 का श्लोक नंबर 56, दूसरे अध्याय का 56 नंबर श्लोक और चौथे अध्याय का 10वां, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 10, इसमें भी जैसे बताया है वीत राग भय क्रोध मनमया मामुपाश्रितः। तो इसमें जो क्रोध भय इन सब से मुक्त होने की बात बताई हुई है। इसी तरह से 5वें अध्याय का 28, अध्याय 2 का श्लोक नंबर, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 28, इसमें भी इस तरह की बात बताई हुई है। दूसरे अध्याय का जो 56 श्लोक हमने देखा, तो उस श्लोक में भी स्थिर बुद्धि वालों के लक्षणों में यह बात आई हुई है कि उत्तेजना उद्वेग दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्प्रिय वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि उच्यते। जो स्थिर बुद्धि वाला है वो वीत राग भय क्रोध इन सब से ही मुक्त होगा। और इसी तरह से अध्याय 5 का श्लोक नंबर 28 में विगतेच्छा भय क्रोध अर्थात इच्छा भय और क्रोध से रहित जो है वह मुनि सदा ही मुक्त है, इस तरह से उल्लेख आया हुआ है। ऐसे ही क्रोध मुक्त के लिए 5वें अध्याय का 23 और 26, क्रोध से मुक्त होने वाले सुखी होते हैं। और ऐसे ही यहाँ 12वें अध्याय में बताया भगवान को प्रिय है। तो अध्याय
5 का श्लोक नंबर 23-26 में हमने समझा, शक्नोती है यह सोडुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भव वेगम सयुक्त स सुखी नर। इसमें भी काम क्रोध इस आवेग को जीतने वाला, सहन करने वाला ऐसे बताया है। और अध्याय 5 का 26 में काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम, काम क्रोध से रहित संयमित मन बुद्धि वालों को जो शांति की और पद की प्राप्ति होती है उस बात का उल्लेख है। क्रोध मुक्त के लिए अध्याय 16 का श्लोक नंबर 2 भी हमने देखा था, अभी अभी जो सीखा है। और इसके अलावा अध्याय 18 का श्लोक नंबर 53। वैसे तो भगवत गीता में विकारों की बातों से ही मुक्त होने की बात को कई श्लोकों में बताया हुआ है, इन्हें शत्रु भी बताया हुआ है, तो क्रोध मुक्त होना ये भी आवश्यक है। अध्याय 18 का श्लोक नंबर 53 में भी बताया हुआ है, काम क्रोध यह चाहिए यह चाहिए ये संग्रह वृत्ति, इन सबको छोड़ने वाला शांत चित्त हुआ। तो इन सबको छोड़ने वाला ही शांत चित्त होता है। और यहाँ जैसे बताया, जो मुक्त है इन सब बातों से वही भगवान को प्रिय है। अब यहाँ जैसे बताया है आनंद से मुक्त, तो न आनंदित होने वाला, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 57 और 5वें अध्याय का 20वां। अध्याय 2 का श्लोक नंबर 57 में भी इस तरह से बताया हुआ है, स्थिर बुद्धि के श्लोकों में, यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है, आनंदित न होने की बात, अर्थात शुभ अशुभ को पाकर भी जो आनंदित भी नहीं होता न द्वेष करता है उसकी बुद्धि स्थिर है। और जो ऐसे स्थिर बुद्धि वाले हैं, आनंद क्रोध भय से उत्तेजना से जो मुक्त है, वही भगवान को प्रिय होते। क्योंकि ये जो अप एंड डाउन की स्टेज है, तो ये असुरों में ये विकारी भावनाएं होती है। और यहाँ तो जैसे 16वें अध्याय में हम उन्हीं बातों को समझ रहे, तो भगवान को तो ऐसे जो दैवी गुणों की धारणा वाले हैं वही प्रिय है। ये तो इस रिवीजन के श्लोक को हमने अभी समझा, बाकी आगे उच्चारण। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगै मुक्तो यः सच मे प्रियः। जिससे लोग महाविनाश काल में भी परेशान नहीं होते, और ऐसे ही सारी वसुधा में कुटुंबवत ऐसा मातृवत जो लोगों से परेशान नहीं होता, और जो सदाकाल इच्छा मात्रम अविद्या होकर आनंद क्रोध भय और चिंता से मुक्त है, वह मुझ शिव स्वरूप को प्रिय है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगै मुक्तो यः सच मे प्रियः। जिससे लोग महाविनाश काल में भी परेशान नहीं होते, और ऐसे ही सारी वसुधा में कुटुंबवत ऐसा मातृवत जो लोगों से परेशान नहीं होता, और जो सदाकाल इच्छा मात्रम अविद्या होकर आनंद क्रोध भय और चिंता से मुक्त है, वह मुझ शिव स्वरूप को प्रिय है। आगे पॉइंट है, इसी श्लोक का उल्लेख इस पॉइंट में आया हुआ है, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चयः। VCD नंबर 86, VCD नंबर 86 23 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। अगर ऐसी स्टेज बना ली, ऐसी प्रैक्टिस कर ली, ऐसी निराकारी स्टेज बना ली कि दुखों से मुक्त हो गए, क्या
शिक्षा दी गई, न दुख लेना है और न दुख देना है। अगर हमारी ऐसी स्टेज बन जाती है कि हम किसी को दुख देते भी नहीं, ये सहज हो जाता है फिर भी कि दुख देते नहीं है, लेकिन क्या करते हैं, ले तो लेते हैं। दूसरा कोई दुखी करता है, तंग करता है तो हम दुखी हो जाते हैं, तो वो भी स्टेज नहीं। दुख लेना भी नहीं और दुख देना भी नहीं, ऐसी स्टेज बन जाए आत्मा। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी माहौल हो, हम अपने को दुखी महसूस न करें तो समझ लो हम मुक्त आत्मा बन। जैसे गीता में भी बोला है, यस्मान नोद्विजते लोको लोकान नोद्विजते चय। लोग जिससे दुखी न हो, उद्वेग को प्राप्त न करें, और जो लोगों को दुखी न करे, उद्वेग को प्राप्त न करे, कराए, वो है आत्मनिष्ठ व्यक्ति। आत्मलोक में रहने वाला पक्का बन गया, ऐसी स्टेज धारण कर। अगर ऐसी स्टेज हम धारण कर लेते हैं, माना हमने मुक्त स्टेज को प्राप्त कर लिया। जो मुक्त स्टेज प्राप्त करेगा वो जीवन मुक्त जरूर बन जाएगा। जितनी जल्दी मुक्त स्टेज को प्राप्त करेगा, माने दुखों से मुक्ति, मुक्त माना दुखों से मुक्ति, कोई प्रकार का दुख अनुभव न, वो पहले देवी राजस्थान में आ जाए। आगे इसी श्लोक संबंधित और एक पॉइंट है, वार्तालाप नंबर 1322, डिस्कशन नंबर 1322, 42 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। अवस्था नीचे ऊपर होती है, माना माया का प्रभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। माया से प्रभावित होते हैं तो खुद भी संशय बुद्धि बनते हैं, दूसरों को भी क्रिएट करते हैं। नहीं तो गीता में भी पहचान लिखी हुई है निश्चय बुद्धि की, यस्मान नोद्विजते लोको लोकान नोद्विजते चय। जो संसार वालों को उद्वेग नहीं पैदा करता है, उद्वेग माने अनिश्चय नहीं पैदा करता है, और जो संसार वालों से उद्वेग प्राप्त नहीं करता है, संसार वालों के हिलाने से हिलता भी नहीं है, वो आत्मनिष्ठ है। ये पहचान है सतो प्रधान और तमो प्रधान की। सतो प्रधान खुद भी नहीं हिलेगा और दूसरों को भी नहीं हिलावेगा। हिलावेगा सतो प्रधान। सतो प्रधान खुद भी निश्चय बुद्धि और दूसरों को भी निश्चय बुद्धि बनावेगा, खुद भी खुशी में रहेगा और दूसरों को भी खुशी बांटेगा। और तमो प्रधान खुद भी लटका हुआ मुंह और दूसरों को भी मुंह लटकावेगा, खुद भी उल्टे काम करेगा और दूसरों से भी उल्टे काम करावेगा। ऐसों के संग के रंग से बचना चाहिए। अगला पॉइंट है जो श्लोक में उल्लेख है, क्रोध और उत्तेजना से मुक्त। वार्तालाप नंबर 1553, डिस्कशन नंबर 1553, 40 मिनट 40 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। अगर शांत स्वरूप है, कभी उत्तेजित नहीं होती। कोई उत्तेजित करे क्या,
उत्तेजित करने के लिए उंगली लगाते हैं ना, तो उत्तेजित हो जाते हैं ना, तो भी उत्तेजित न हो। कोई ऐसी बातें कर देते हैं कि उन बातों को सुन करके उत्तेजना आ जाती है, तो ऐसी बातें सुन करके भी उत्तेजित न हो। न काम विकार पैदा हो, न क्रोध विकार पैदा हो, कोई विकार पैदा न हो, तब कहेंगे उसको आत्मा। इसलिए गीता में कहा यस्मान नोद्विजते लोको लोकान नोद्विजते चयः। जो लोगों से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, उत्तेजित नहीं होता, लोग कुछ भी करें उसे उत्तेजना नहीं पैदा होगी। और जो लोगों को उद्वेग पैदा नहीं करता, उत्तेजित नहीं करता, काम विकार में आकर्षित नहीं करता, क्रोध विकार में आकर्षित नहीं करता, वो आत्मा है। तो औ मने आत्मा। कैसी आत्मा? शांत स्वरूप। इस तरह से 12वें अध्याय के 15वें श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे, जिसमें भगवान को प्रिय जो होते हैं उनके लक्षणों के लिए बताया है कि जो खुद परेशान होता नहीं, औरों को परेशान करता नहीं, खुद भी भय, क्रोध, आनंद, उत्तेजना से मुक्त है, और जो स्वयं मुक्त है तो औरों को तंग दुखी करेगा भी नहीं। इसी के लिए बताया हुआ है। सतो प्रधान आत्मा की निशानी है कि वो उद्वेगित होता नहीं, उद्वेगित करता नहीं, अर्थात यहाँ किसी को भी गुस्सा दिलाते नहीं और स्वयं भी इनसे मुक्त रहते हैं। तो ये सात्विक आत्माओं की निशानी है, और ऐसी आत्माएं जो है वही भगवान को प्रिय होती है। अभी आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। यहाँ श्लोक में हम समझ रहे हैं आसुरी संपदा वालों के लक्षण और उनकी अधोगति का कथन। तो इसमें इसी दुनिया में ही दो प्रकार की सृष्टि होती है। पृथ्वी पर ही स्वर्ग भी है और नरक भी है। जब रावण राज्य अर्थात दुखी दुनिया इस दुनिया में ही दिखने में आती है, तो जरूर स्वर्ग भी इसी दुनिया में ही है। इसी बात को इस श्लोक में स्पष्ट किया हुआ है। अध्याय 16 का श्लोक नंबर 6। दो भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ मे शृणु। श्लोक दोबारा। दो भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। अर्थात हे पार्थ, इस ब्रह्मा के दिन रात वाली सुख दुख की दुनिया में प्राणियों की सृष्टि स्वर्ग और नरक दो प्रकार की ही है। ज्ञान सूर्य शिव के दिन में देवताओं की और नारकीय रात में लेवताओं की, जैसे दुखदाई राक्षसों की। दैवी सृष्टि विस्तार से चौमुखी संगठित ब्रह्मा मुख द्वारा पहले ही बताई गई। अब उत्तरोत्तर सदा दुखदाई आसुरी सृष्टि मेरे शिव समान जगत पिता से सुन। तो आगे के श्लोकों में आसुरी सृष्टि के आसुरी आत्माओं के क्या लक्षण है, किस तरह से वो आत्माएं मूढ़ा जन्मनी जन्मनी अर्थात अधोगति को प्राप्त करती है, मूढ़ योनियों में जन्म लेती है, और किस तरह से नरक का निर्माण करने के लिए ऐसी आत्माएं निमित्त बनती है। तो इस तरह से अलग अलग बातों के द्वारा इस अध्याय में आसुरों के लक्षणों को, इसी दुनिया में आसुरी सृष्टि किस तरह से है, उसे स्पष्ट किया हुआ है। आज के लिए इन दो श्लोकों को हमने समझा है। 12वें अध्याय का 15, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 15
और अध्याय 16 का श्लोक नंबर 6। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही